सभी दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप? चाणक्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। तो आज का सेट नंबर 96 आपके सामने है। वीडियो एंड तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने 95 सेट कर लिए हैं, प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के सेट का फर्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन राजवंश का नाम बताइए। तो भारत का सबसे पुराना राजवंश का नाम क्या है? आर्यक वंश सबसे पुराना भारत का राजवंश है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो व्यापारिक संतुलन है, जो व्यापार संतुलन है वो प्रतिकूल किसका होता है? जब क्या है, आयात निर्यात से ज़्यादा हो जाएगा तब व्यापार संतुलन प्रतिकूल में आएगा। ठीक है, व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात हो जाएगा निर्यात से ज़्यादा। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में राष्ट्रीय अभियान के दौरान गांधी जी ने 1920 में केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि कब लौटाई? 1920 में। डेट याद करें। ली कमीशन की स्थापना कब हुई? तो ली कमीशन की स्थापना हुई थी 1923 के अंदर। केंद्रीय विधानसभा यानी केंद्रीय असेंबली के अंदर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा बम कब फेंका गया? 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 डेट पक्का याद करें। आप सभी को 1929 तो याद मिलता है, लेकिन 8 अप्रैल यानी कौन सा महीना और कौन सी तारीख थी ये भी याद कीजिए। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा बम फेंका गया था। वायसराय ने लॉर्ड इरविन के शासनकाल में क्या था, जो साइमन कमीशन भारत में आया। तो वायसराय था ये लॉर्ड इरविन, उसके शासनकाल में साइमन कमीशन ने भारत में एंट्री की। तो प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप की क्या है? सबसे सक्रिय पेटी है। तो सबसे सक्रिय पेटी प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप की है। ठीक है ना। नदी के घुमावदार पथ से कौन सी झील निकलती है? तो कौन सी झील निकलती है? तो ये झील निकलेगी गोखुर झील। तो नदी का जो घुमावदार पथ होता है ना, घूमने वाला रास्ता, उससे कौन सी झील का निर्माण होता है? गोखुर झील का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट सेट आ गया हमारा, एक बार देखिएगा, दोबारा देखते हैं। बड़ा हो जाए भाई साहब, थोड़ा और बड़ा हो जाए। कहाँ चला गया यार? कहाँ थे भाई हम? 96 नंबर सेट पे शुरुआत ही की थी ना। तो यहाँ पर आ जाओ, आ जाओ, यहाँ पे थी। ज़्यादा बड़ा हो गया इसलिए छोटा हो गया था। तो ये क्वेश्चन आ गया ना, नदी के घुमावदार पथ से झील मैंने बता दी, गोखुर झील का निर्माण होता है। तो पवन के निक्षेपण से बालू का स्तूप और लोयस बनते हैं। तो पवन का निक्षेपण होगा तो क्या निर्माण होगा? बालू का स्तूप का और लोयस का। तो नेक्स्ट आता है, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। संगाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। संगाई को क्या कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर। नेक्स्ट बताया गया है, हिमालय 3 समांतर श्रेणियों में बंटा हुआ है। तो हिमालय 3 समांतर श्रेणियों में बंटा हुआ है। चिर हरित वन है जो 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक इनमें वर्षा होती है। ठीक है, चिर हरित वनों में 200 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर तक की वर्षा की जरूरत होती है। ठीक है, संदाल है जो द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। संदाल क्या है? द्रविड़ प्रजाति के लोग। ठीक है ना। मानचित्रों में नदी को जो नीला रंग से दिखाया जाता है। ठीक है, मानचित्र होते हैं जो मैप होते हैं, उसमें नदी कैसे दिखाई जाती है? नीले रंग की। तो डोलेराइट यानी डोलेराइट है जो एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। तो डोलेराइट क्या है? एक प्रकार का आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान है ये। भूपटल की मोटाई पूछा इसने। भूपटल की मोटाई लगभग 35 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? 35 किलोमीटर तक। थोड़ा आराम से करेंगे, ठीक है ना, क्या पता फिर बाद में छोटे हो जाएं। तो नेक्स्ट आ गया हमारा 97 सेट। एशिया स्वेज नहर द्वारा
अफ्रीका से पृथक होता है। यानी एशिया जो कौन सी नहर के द्वारा अफ्रीका से अलग होता है? स्वेज नहर के द्वारा। प्रधान मध्य रेखा बताना, तो प्रधान मध्य रेखा इंग्लैंड से गुजरती है। सुमात्रा की जनजाति का नाम बताइए। सेमांग। क्या है? सेमांग सुमात्रा की जनजाति है। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम बताना। सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री है। झूलती घाटी, तो झूलती घाटी का निर्माण इमानी द्वारा होता है। किसके द्वारा? इमानी के द्वारा झूलती घाटी का निर्माण होता है। देश में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई? 1854 में। कब हुई थी? 1854 में सूती वस्त्र मिल सबसे पहले देश में लगा। एशिया महादेश, एशिया महादेश उत्तरी गोलार्ध में आता है। कहाँ पर आता है एशिया महादेश? तो उत्तरी गोलार्ध में। भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे में स्थित है। तो कहाँ पर है राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार? पुणे में स्थित है। भारतीय मसालों में काली मिर्च अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। तो अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है काली मिर्च। ठीक है। अगर हम बात करें मसालों की, तो मसालों में विदेशों में सबसे ज़्यादा हमारी क्या प्रचलित है? तो काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च प्रचलित है। तो काली मिर्च काफ़ी फेमस है विदेशों के अंदर हमारी। नेक्स्ट है जलपाईगुड़ी। तो जो जलपाईगुड़ी है पश्चिमी बंगाल के अंदर आती है। ठीक है, पश्चिमी बंगाल। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। इंटरनल इंडिया, तो इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आयरन लेडी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो फिल्म एक दिन 24 घंटे, इसकी गायिका पूछा है यानी नायिका है जो नदिता दास। कौन है? नदिता दास। सोयाबीन में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा। तो कांग्रेस के अंदर उभरते हुए यानी उग्रवादी दल के नेता कौन थे सबसे अग्रणी है? तो कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उभरते हुए नेता बाल गंगाधर तिलक थे। कुक्का आंदोलन कौन से राज्य में चला? पंजाब राज्य में। तो नेक्स्ट बताया गया है जो दंडकारण्य योजना है, तो दंडकारण्य योजना कौन से राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य। तो प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर, तो ये प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, जहाँ से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद हैं। ठीक है। करणी भवन पैलेस, करणी सेन आपने नाम सुना है, न्यूज में आता रहता है। तो करणी भवन पहले जो पैलेस है, तो करणी भवन पैलेस जोधपुर के अंदर है। जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, करणी भवन पैलेस जोधपुर में आता है। तो 97 सेट कर लिया, 98 सेट आ गया। ठीक है, तो 98 सेट का फर्स्ट प्रश्न है जो SBI के द्वारा यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पहला तैरता हुआ ATM कहाँ पर स्थापित किया गया? कोच्चि के अंदर लगाया गया। ठीक है, कोच्चि के अंदर पहला ATM SBI के द्वारा लगाया गया जो तैरता हुआ ATM था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के मामले की जांच किस आयोग के द्वारा चली? लिब्राहिम आयोग के द्वारा। सॉरी दोस्तों, ये क्या है? लिब्राहिम आयोग है। ठीक है, आयोग नहीं, मैंने गलती से बोल दिया। तो लिब्राहिम आयोग। तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के मामले की जांच लिब्राहिम आयोग के द्वारा की गई। तो लिब्राहिम आयोग के द्वारा इसकी जांच हुई थी। जल स्वराज परियोजना, तो जल स्वराज परियोजना कौन से राज्य में चलाई? महाराष्ट्र में। ठीक है, जल स्वराज परियोजना महाराष्ट्र की है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1576 के अंदर। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक यानी जो रबर है इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। फिल्म पिंजर के निर्देशक बताना कौन है? डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। कौन? डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी पिंजर के निर्देशक हैं। ये पिंजर फिल्म है। ठीक है। पेट्रोलियम सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टान की रूपांतरित चट्टान का नाम बताइए। कैसी होगी ये? संगमरमर जैसी होगी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ये इक्वेडोर। इक्वेडोर का कोटोपेक्सी है जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मान्यवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है यानी पहला विधि अधिकारी। तो बेंजामिन डिज़रायली ने 1873 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया था। ठीक है, 1873 में महारानी घोषित हुई थी विक्टोरिया।
भारत की डेट याद करें। 7 वर्षों तक अगर कोई भी भारत से लगातार बाहर रहता है, ठीक है ना, 7 वर्षों तक अगर इंडिया से कोई भी बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 7 वर्षों तक का ये प्रोसीजर होता है, कंडीशन होती है। डेट कितनी है, 7 वर्षों तक अगर कोई भी इंडिया से बाहर रहेगा तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, बिल्कुल खत्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो भारत रत्न और जो पद्म विभूषण है, पद्म श्री है, ये इनकी शुरुआत 1954 में हुई। संसार का सबसे पहला केंद्रित बैंक कहाँ पर है, स्वीडन के अंदर लगाया गया, स्थापित किया गया भारत का सबसे पहला केंद्रित बैंक। तो 99 सेट आ गया, 99 नंबर सेट है। तो एक्यूपंक्चर सबसे अधिक कहाँ पर प्रचलित है, चीन के अंदर। भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय संगीत गायन से है। अब ए सर्वे कर कहाँ पर लगाया जाता है, सिंचाई पर लगाया जाता है। तो मेट शब्द किससे संबंधित है, ये खेल से संबंधित है, जूडो कराटे। तो जूडो कराटे से मेट शब्द संबंधित रहेगा। तांबा शीशा कहाँ पर पाया जाता है, आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश का प्रस्तावित राजधानी पूछा इसने, तो आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता होती है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो दीर्घ ज्वार, तो दीर्घ ज्वार पूर्णिमा या अमावस्या को आता है। तो दीर्घ ज्वार कब आता है, पूर्णिमा और अमावस्या को। तो चंदन के वन सर्वाधिक कौन से राज्य में पाए जाते हैं, कर्नाटक राज्य में। ग्रीनलैंड तो डेनमार्क के अधिकारक क्षेत्र में आता है। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो गांधी जी ने जलियांवाला बाग की हत्याकांड की जो प्रक्रिया थी उसको देखते हुए 1920 में इसको क्या कर दिया, वापिस कर दिया था। ठीक है ना, 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ने सम्मानित किया था इसको। इडकू परियोजना, तो इडकू परियोजना है जो इडकू, तो इडकू परियोजना है जो पेरियार नदी पर बनाई गई। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। कौन सी है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी है। तो केरल के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। संगमरमर का एक प्रकार क्या है, कांतरित चट्टान। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या बोलते हैं, सेलवास कहते हैं। तो ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को सेलवास कहा जाता है। जो आकाश है वो नीला वर्ण, तो नीला वर्ण वायुमंडल के आयन मंडल में मिल जाता है। आकाश का जो नीला वर्ण है वो वायुमंडल के आयन मंडल में मिलता है। पनडुब्बी प्लवन के सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, तो आज के हमने जो सेट किए वो 99 तक कर लिए। तो 100 सेट यानी आज का अंतिम सेट और आ गया। तो आज का अंतिम सेट का फर्स्ट प्रश्न है जो ऋतु परिवर्तन यानी मौसम बदलाव के कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा यानी चक्कर लगाया जाता है, उसे अक्षीय झुकाव कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, अक्षीय झुकाव। तो बारामूला दर्रा कहाँ पर है, पीर पंचाल, पीर पंचाल की श्रेणी। पीर पंचाल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। आजोन गैस से सड़ी मछली से क्या निकलती है, गंध निकलती है। ठीक है, आजोन गैस से अगर कोई भी मछली क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी, उससे क्या निकलेगी, गंध निकलेगी। तो पौधे नाइट्रोजन के जो नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं पौधे नाइट्रोजन को। तो पौधे नाइट्रोजन को कैसे रूप में लेते हैं, नाइट्रेट रूप में। तो कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला पहला देश कौन सा है, प्रथम देश रूस। तारों का जीवन काल द्रव्यमान और चमक पर निर्भर करता है, डिपेंड रहता है ये द्रव्यमान व चमक पर। ठीक है ना, तारों का जीवन काल। तो तारों का रंग उसके ताप पर भी निर्भर करता है। ठीक है, उनके ताप पर, उनके टेम्परेचर पर भी निर्भर करेगा। काला जार, तो काला जार मक्खी आपने सुना है सेंट फ्लाई के द्वारा ये फैलता है। तो काला जार बुखार सेंट फ्लाई मक्खी के द्वारा फैलता है। जल के शोधन हेतु क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो जल के शोधन हेतु कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है, क्लोरीन गैस। विटामिन B12 यानी विटामिन 12 जंतुओं में अपने आप बनता है। ठीक है, जंतुओं में इसका अपने आप निर्माण होता है। DPT का टिक्का, तो DPT का टिक्का किसके बचाव के लिए लगाया जाता है, टिपेथेरिया रोग के बचाव के लिए DPT का टिक्का प्रयोग किया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में प्रथम बार 17 नवंबर 1921 को आए थे।
तो अमृतसर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु रामदास के द्वारा। तो भारत की या जो भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक है उसके लेखक पूछा इसने, तो भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? आर.सी. दत्त। कौन है ये? आर.सी. दत्त। तो आर.सी. दत्त हैं जो भारत के आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। तीन कठिया व्यवस्था का संबंध पूछा इसने, चंपारण आंदोलन से संबंधित है ये। तो तीन कठिया व्यवस्था का संबंध चंपारण आंदोलन से रहेगा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक पूछा इसने, तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। कौन है? वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं। चौसा का युद्ध कर्मनाशा नदी पर लड़ा गया। कौन सी नदी पर? कर्मनाशा नदी पर यह लड़ा गया था। समाचार पत्र कौन सी सूची में शामिल है? तो समाचार पत्र है जो समवर्ती सूची के अंदर आता है। कौन सी सूची में? समवर्ती सूची में, ठीक है, यानी राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों के अंदर ये शामिल है समाचार पत्र। यमन की राजधानी क्या है? साना। तो यमन की राजधानी साना है। तो आज के हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 प्रैक्टिस सेट किए। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी दिखती है, त्रुटि दिखती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके साथ आगे अच्छी तरीके से कंटेंट शेयर कर सकें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत।